सुनाओ जी। और नाजरीन, अज राजा एहसान साहब दोस्त है साढ़े और समाजियात ने माहिर और माशाल्लाह ये साइकैट्रिस्ट है। तो मैं आख्या भी चलो ये आए तो इन्होंने जी गल बात है वो चलो तुसां की भी तुसां नाल शेयर करां तो ज़रा तुसां भी महसूस होवो, इन्होंने मुस्तफीद होवो, इन्होंने तजर्बे तू इलम तू माशाल्लाह। तो असां वैसे ही फार्मल गपशप लगे हाँ, तो मैं आख्या चलो अपने नाजरीन नी समातानी नज़र जी है ये गुफ्तगू होनी चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल जायज़ गल है जी। मुफ्ती जी ये दसो कि ये जेह्ड़ा अज अमूमन लोकां दा रवैया कि कोई इश्तराकियत नी गल करै जी या बाएं बाजू नी कोई तहरीक नी गल करै, उसकी लोग मुलिद समझने कि दैरिया समझने, ये क्या वजह ही है? ये रह जी गल ये है भई ये कोई फिक्री मुगालते ना पैदा कीते साढ़े की पसमानदा रखने मारेओ समाज की। ये फिक्री मुगालते ही ना इस तरह ने पैदा कीते भी जेड़ा सोशलिस्ट इकानमी नी गल करे वो भी मुलद है, जेड़ा नजरिया इरतका नी गल करे वो भी मुलद है। तुसें गी पता कल परसों इस तरह होया भई कोई बन्नू च इक कोई प्रोफैसर साहब है ते ओह् अपनी क्लास च कोई नजरिया इरतका पढ़ाने से पे। अच्छा। ते उन्हां पर जनाब ओह् कोई मौलवी सारे कट्ठे होई गे, तो उन्हें आखेआ खबरदार भी इरतका तूने पढ़ाई सकना। पाबंदी लाई और बाकायदा माफ़ी मंगवाई और उसना बरमला हसरत रही जिस तरह हूँ असां ये ब्राडकास्ट करने आं पे उन्हें उसकी बाकायदा सोशल मीडिया पर चाढ़ेआ भी जनाब प्रोफैसर साहब माफ़ी मंगी की दी। बड़ी अजीब गल दस्सने पे तुस, हालांकि जिस टाइम असां इस इफ्तिकार चौधरी पढ़ेआ साढ़े जी प्रोफैसर साहब आने होने से कि जिस ये पढ़ना ना वो मजहब की दरवाजे से बाहर छोड़ी गए थे, क्योंकि तुसां वो चीज़ पढ़नी है इसी च जेह्ड़ी या तो वो न्यूट्रल मुहक्किकीन से या वेस्टर्न से, चाहे वो उन्होंने सोच जेह्ड़ी है वो ईसाइयत नाल तू मरूफ सी या वो यहूदी से या जो भी से, चूंकि तुसां उन्हें की पढ़ी के उसने रिसर्च करनी भी वो क्या आखने से कि तुसां अग्गू रोला पाई जो नहीं जी इस्लाम इसकी नहीं मनना, वो ठीक है इस्लाम नहीं मनना, असां तुसां एह् पढ़ाना ही ना पे कि इस्लाम क्या मनना पेआ ते क्या नहीं मनना पेआ। असां ते पढ़ाने पे कि यहूदी ने या ईसाई ने या वेस्टर्न थिंकर्स ने या रिसर्चर्स ने क्या थ्योरी पेश की है, तुस उसकी रिजेक्ट करो दलाइल नाल, लॉजिक्स नाल और हकायक नाल, सबूत नाल। ठीक है, ये तो कोई गल ना होई जी कि इर्तका जेह्ड़ा पढ़ासी जनाब मतलब है कोई कि काफर होई ओही गया सी। काफर होई गया सी। तुसां वो पढ़ाने दा मकसद ये तो नहीं कि तुसां उसकी एक्सैप्ट करी गिनो, तुसां उसकी ईमान दा हिस्सा बनाई गिनो। ठीक है, जिस टाइम मुसलमाना इल्म दी तरफ रजू कीता, एक तो डिवाइन नॉलेज साइना की अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीले नाल साढ़े की कुरान पाक और फिर साहबा ने वसीले नाल साढ़े की हदीस का जखीरा मिलेआ। लेकिन जेह्ड़े बाकी अलूम दुनिया च राइज से या मुतरक्का से तर्क होई चुके थे, मुसलमाना जदों उसकी तरफ रजू किया कि वो अलूम भी साढ़े की पढ़ने चाहिए ते उन्हें यूनान तो हिंदुस्तान तो चीन तो खसूसन मामून रशीद जेह्ड़ा बासी खलीफा सी उसने दौर च इन्हें किताबां इंपोर्ट की 10,000 उन्होंने मुतरजम सन जेह्ड़े कि उन्हें जबाना लिखियां गई कुतब की अपनी अरबी विच ट्रांसलेट करने से फिर उन्हें की पढ़ी के मुसलमाना मजीद उसने विच तरक्की की थी और फिर ये साढ़े कोल कीमियागरी ते जराहत और रियाजीदान साढ़े इल्म फल्कियात ही साढ़े बड़े बड़े मतलब है कि मुसलमान साइंसदान और मुहक्किकीन जेह्ड़े उन्हें कम किया और उसकी अग्गै बढ़ाया उस इल्म की, और जेह्ड़ी उन्होंने थ्योरियां गलत सी उसकी रिजेक्ट भी किया। ठीक है, और उन फिर मुसलमाना ने जेह्ड़ी इसने हवाले नाल कम सा इस इल्म पर मजीद तरक्की जेह्ड़ी उन्हें की थी, उस
दुनिया मुस्तफीद हुई कि अज असां मरीख पर मतलब है डोरे पे डाल बाने हैं। ठीक है, जिस टाइम तुस पढ़सो ही ना कि वो क्या आखने तो तुस उसका रद्द किस तरह करसो या उसने मजीद तहकीक किस तरह करसो। वैसे भी माड़े ख्याल है इस्लाम तो किसी जगह ते भी इर्तिका ने खिलाफ कोई ऐसी गल नहीं की कि इर्तिका नहीं होया। किसी जगह ते मैं तो कम अज कम नहीं सुनी कोई हदीस कोई आयत ना वाला कि अल्लाह आखना हुआ कि इर्तिका है ही नहीं। ठीक है, तुसा ने कोई है मतलब असल च ना ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ जी गल है ना भी ये अल्लाह ताला 6 दिनां च कायनात पैदा की और सारा ये तशबीह व तमसील है। मतलब और फिर कोई ये हफ्ते ने 6 दिहाड़े से जिन्हां विच अल्लाह ताला पैदा की देखो टाइम जोन ते ये साढ़ा टाइम जोन सारा टाइम जोन अर्थ ना जमीन ना चन्न पर चले गए छो तो चन्न कितने देर ही उसने सूरज ने गिर्द घूमना तो उसका टाइम जोन चेंज है। ठीक है जी, और सैटर्न पर चले गए छो तो और है, मरकरी पर चले गए छो तो उसका टाइम जोन और है। फिर साड़ी मिल्की वे ना टाइम जोन गया सूरज ना खुद। ठीक है, ये तो टाइम जेड़ा साड़ी कैलकुलेशन इसदा है कि 365 दिहाड़े इंसान ताकि अपना हिसाब रखी सके मौसम की तब्दीली ना और जेड़े उसने रोज़मर्रा ने मामूलात है उसकी अंजाम दे सके। टाइम तो कोई डिफाइन ही नहीं करी सकना। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला को ये कैकशां की छोड़ो जेड़ा साढ़ा बबल है जिसी कैकशावां ने ढेर अरबां कैकशां एक आसमान पर वो पता नहीं दूए आसमान पर कितनी कैकशां पता नहीं उत्था भी और कोई दुनिया हो सी पर कोई और दुनिया हो सी जेड़ी अजे तक साड़ी पहुंच तू ही तो उसकी तुम किस तरह डिफाइन करी सकते हो जी कि टाइम क्या है। तो अल्लाह को 6 दिन और 7 रातां ना जेड़ा मामलात है उसदा तू साड़ी सोच और समझ तू बालातर है कम। ठीक है, वो ये सैकंड और ये मिनट और ये दिहाड़े ये वाली गेम तो है ही नहीं। तो वो 6 दिन कितने से 7 रातां कितनी सी ये खुदा ही बेहतर जानना। ठीक है, तो ये जो इर्तिका ना मामला हाँ ठीक है कि अल्लाह ताला फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की मैं पैदा किया फिर जन्नत उत्थे भेजा। असां ये ना मन्ने कि इंसान बंदर तो बनी गया, लेकिन तुसा ये भी ना इस सकने कि इर्तिका नहीं होया आदम अलैहिस्सलाम तो कि नहीं मेरे तक जितनी जनरेशन गुजरियां उस इर्तिका ना प्रोसेस जारी है। जेनेटिक इर्तिका मौजूद होना। पहली गल ये है कि जो इर्तिका ना रद्द करना है उसने को पूछो इर्तिका बेसिकली है क्या दुरुस्त उसकी पता है कि इर्तिका क्या होना। यही गल है जिन्ना उन्हें कीता माड़ा भी ख्याल पता वायरस है कोरोना कल आया उसने बस जनाब एक वैक्सीन ईजाद की थी। उसने वैक्सीन लाने तुसों को थोड़ी जी मतलब है कि गलती हुई या तुसों रिपीटेडली लाने पे तो म्यूटेट करी गए उस वैक्सीन आदि हुई गए असा एंटीबायोटिक यूज़ करने हूँ मेरे ख्याल 7th जनरेशन भी चलनी है। ठीक है, वो तुसा जिस टाइम कंटिन्यूटी नाल यूज़ करने हो एंटीबायोटिक्स वो जेड़े जरासीम है वो म्यूटेट करी गए वो यही इर्तिका है वो उसने आदि गए उन्होंने उस दवाई नाल फिर कुछ भी नहीं होना फिर नैक्सट जनरेशन ही तैयार करनी पैनी है एंटीबायोटिक। इर्तिका उसने मतलब वो तरक्की करी गया कि वो म्यूटेट करी गया उस चीज़ ना रेजिस्टेंट हो गया जिस नालों पहले मरना सा। और मजे की गल कि जी खुराक अज अस खाने कदे 200 साल पहले ना इंसान यही खुराक खाए तो मर जाए और वो आसी कि जनाब मुफ्ती और मिगी जहर देता। ठीक है ठीक है, जी खुराक असा उस इर्तिका ने प्रोसेस इस खुराक की स्टैप बाई स्टैप डाइजैस्ट करने ने आदि होने आए हैं। तो हुण असां मतलब है कि नाले लई नहीं जी सेम है वो पिंडी शहर ने कुएं च और बोरां च पियसनी और उ'ऐ लोग पानी पीने कक्ख भी नहीं लाल सूए टमाटर यही गल है यही इर्तिका है ना और क्या होना इर्तिका यही गल है। असल तो मसला ये है ना राय जी भी उन्हां जिहड़ी साढ़े नाल जिहड़ी गैम होई ना ज़हनी तौर पर पसमानदा रखने मारे वो उन्हां सारे दरवाजे ही बंद किए भाई तनकीदी सोच या तनकीदी अप्रोच या कोई उसना क्रिटिकल एनालिसिस कुछ चीज़ है ना उस दर तुसा नहीं जाना है। मतलब वो एक लगा बंदा सिस्टम है एक रवायत है रवायत ना सिलसिला चलना है तो बस उस पर अच्छा वो भी मन गढ़त मतलब बहुत सारिया बाद शामिल हुई लेकिन वो जिस तरह शामिल होनी किश नहीं उसनी पाबंदी ज़रूरी है।
क्रिटिकल एनालिसिस जेह्ड़ा है ना ओह् बिल्कुल उस पर मुसीबत है, ओह् तुसां नो करी सकना। हाँ हूँ गल भी होनी सी मुफ्ती जी इश्तराकियत और इलाहाद नहीं। हम्म इश्तराकियत मेरा ख्याल है सब तो ज़्यादा ते मसला मईशत हम्म ते एह् मिगी ते लगदा है जनाब कि ओह् ठीक है थोड़ी रिजिड है हम्म, लेकिन इस्लाम जेह्ड़ी डायरेक्शंस दित्तियां न जी वो भी यही नहीं कि एक शख्स वो किस तरह सारे सरमाए ना मालक होई सकना है दौलत नहीं बल्कि अगर कुरान की आयात की गौर न पढ़ो और समझो जी सूरह अल काफरून च भी है कि तुसां ने यतीमां गरीबां मस्कीनां और बेवां जितना हिस्सा है तुसां ने माल हम्म उस हिस्से तो मिगी ते जेह्ड़ी मुराद समझ ऐसे नहीं है कि अगर एक शख्स की आमदन है 1 लाख रुपए हम्म और उसना खर्चा है घर ना जायज़ खर्चा नजायज़ नहीं नजायज़ हम्म, करो तुस करोड़ अरब हाँ करी सकते हो हम्म जायज़ तो मुराद कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरियां होनियां पियां जायज़ तरीके नाल जुत्ती हम्म 100 रुपए नहीं भी लभनी है जुत्ती 100 अरब रुपए नहीं भी लभ दुरुस्त सकदी उन्हें पीरे लाई दी दुरुस्त जायज़ ज़रूरियात उसदियां पूरियां होनियां रोटी पानी ये बहुत वो 80,000 मिसाल देना कि पूरियां होई गईयां 20,000 उसकी बचत बचत है। ते एह् जेह्ड़े 20,000 है ओह् उ'नें यतीमां बेवां मस्कीनां ने जेह्ड़ी कि रोटी खाने ने बिल्कुल जिन्ना गी लाले पे रोटी जिन्ना कोल और कोई तुस नहीं। दिक्खो जी कि बहुत सारे अच्छा जंगल एक सॉरी एक ना एक इस मिथ है एक और मैं वही है ना पे जेह्ड़े फिक्री मुगालते जी इन्हें मुगालता एह् पैदा कीता भई हालांकि हकीकत एह् है भई ग्राउंड उप्पर भई तुसां ने ग्रां च अगर 100 घर है ना तो 10 घरां नी अपनी प्रॉपर्टी उसी बिल्कुल 10 कोल है ना जमीन जी जी 90 जेह्ड़े ओह् लैंड लैस है उन्हां कोल कोई जमीन नहीं बन उन्हां की अगर 5 मरले ने अपना घर बनाना है वो ते परचेज ओह् करने परचेज करियै बनाने बिल्कुल ठीक है जी जी ते अच्छा 90% कोल जेह्ड़े ओह् महरूमुल मईशत है ओह् लैंड लैस है उन्हां कोल जमीन कोई नहीं। जी जी अच्छा इश्तराकी क्या आखने ओह् आखने भी लैंड नहीं कद मुकर्रर करो भाई जेह्ड़ी उसनी जिस तुसां गल्ल पाई भाई 80,000 उसनी जरूरत है ठीक है जी इश्तराकी फलसफा एह् आना भाई जेह्ड़ी ओह् आपूं काश्त करना है ना ओह् उसनी है जितनी जो कम्म करना जेह्ड़ी उस तू फालतू है ना ओह् उसनी नहीं है भाई जमीन च विरासत आह्ला तसव्वुर जेह्ड़ा है ना ओह् नहीं है ओह् उसनी नहीं है जी जी तो ओह् कोई होर इस्तेमाल करे उसकी देई है उसकी कि जेह्ड़ा आपूं राही बाही राही बाही सकै है जी ठीक है और वो अपनी जरूरियात पूरी जरूरियात पूरी करे ओह् एह् आखने भाई जेह्ड़ी तुसां नी ज़ाती जेह्ड़ियां रोज़मर्रा दी जरूरत दियां अशियां हियां ना चीज़ां हियां मलकियत है उसकी नहीं छेड़ना भाई तुसां ना एक घर है ओह् घर तुसां वो तुसें जरूरत है जरूरत है लेकिन अगर तुसां ने 4 कोठियां हियां राय जी तुसां किराए पर चाड़ियां एह् ते इस्तेसाल है ना तो ओह् आखने भी जेह्ड़ियां ओह् बाकी 3 थियां ना ओह् भाई साहब होरां त्रेआं गी चाहिदी हो तो कोई होर 3 उत्थै अपना बसेरा करन जी ते एह् अच्छा इन्ना मिथ एह् फैलाई भई ओहो एह् तां आखने भई मलकियत दे खिलाफ एह् ज़ाती मलकियत खसने ने चक्करै च हालांकि ओह् निजी मलकियत होनी जेह्ड़ी तुसां जिस तू मतलब जेह्ड़ी तुसां दी जरूरत तू जायद है और जिस तू लोग बाकी मुस्तफीद होई सकने जिसदी बुनियाद पर तुसां लोकां ने इस्तेहसाल करने मुफ्ती जी इत्त को तुस कदें गौर करो कि इस्लाम एक सिस्टम राइज कीता ज़कात ना और उसने च भी अकदार ज़्यादा ज़कात और उसर च होई गे जेह्ड़े कि लैंड लैसे बेचारे जेह्ड़े महरूमुल मईशत आखी माशी तौर पर कमज़ोर है जी अच्छा इसने तुस कदें गौर करो कि इसने बेनिफिट किसने कौन बेनिफिशरी है ज़कात और उशर देने तो बाद इसना बेनिफिशरी कौन बज़ाहिर तो ये लगना कि इसना बेनिफिशरी वो है जेड़ा उसकी वसूल करना जिसकी ज़कात तुसां ज़कात दित्ती है ज़कात ना पैसा मिगी मिलेआ तो बज़ाहिर तो ये लगसी कि मैं मतलब उसना बेनिफिशरी लेकिन इसने अगर तुसां थोड़ी जी बारीकी नाल गौर करो इसना असल बेनिफिशरी ज़कात देने आह्ला और उशर देने आह्ला वाह वो किस तरह वाह कि मैं सरमायादार ज़कात तो उसने भी लगी ना जेड़ा बिल्कुल जिसको जायद है साहिब इस्तिताअत है बिल्कुल ठीक है और वो मतलब एक इस्लाम एक निसाब मुकर्रर कीता जी और उस तो बाद मतलब अमारत है उसने उसकी देना चाहिए ना ज़कात उसकी उशर देना अच्छा हुण जिस टाइम में ज़कात या उशर ना दे एक महरूम
मजीद महरूम हो सी उस रोटी ते खानी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोटी ते काबज़ में है, उसने जो हम्म, ज़कात भी नहीं कड्डी, हम्म, महरूम तुस हो, जी। तुस क्या करसो? ज़ाहिर है मैं फिर खानी तो थी ना। फिर तुस मड़ खसो। खस्सा ज़ाहिर है। मतलब ज़ाहिर है। चोरी हाँ डकैती, और फिर चोरी और डकैती ना अल्टीमेट रिजल्ट कत्ल गारत भी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मुज़ाहमत बिल्कुल होसी अगला बिल्कुल कत्ल भी कर। बिल्कुल। तुस तकीकन जिस दिन हालात हाजरा देखो हाँ। कि जिस दिन महंगाई ज़्यादा हुई और जेड़े लोग बार्डर लाइन पर से हम्म वो हम्म। पहले झटका ही नहीं बर्दाश्त कर सके, वो बार्डर लाइन तो हाँ थल्ला ले आउट हो गए गए, बिल्कुल। और उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होनी मुश्किल हो गई हैं, ते चोरी और डकैती ने वारदातां वधी। वधी गई दुरुस्त। अच्छा ऊँट चोरी और डकैती की वारदात किस पर भी होनी भाई साहब? इसी चीज़ की मद्देनज़र रखी कि अंग्रेज़ां या वेस्ट, अंग्रेज़ ना लफ्ज़ सिर्फ इंग्लैंड हाँ आस्ते हाँ यूज़ होना, हाँ वेस्टर्न और फर्स्ट वर्ल्ड वाले हाँ तरक्की याफ्ता महज़ब ममालिक, हाँ। उन्हें क्या किया जी बेरोज़गारी अलाउंस देना शुरू कर। हम्म। बेरोज़गारी अलाउंस उस दी के सारे सरमायादारां की महफूज करी गिदा कि कोई बंदा चोरी या अच्छा डकैती रह करे। जी। अच्छा ये जिहड़ी हुण ये लोग मुख्तलिफ ये भी मिथ इन्हां फैलाई मुख्तलिफ गल्लां भई ओह् फलां दी वजह नाल फलां बुनियादी उसना मुहर्रक जेह्ड़ा है ना मतलब ये भी इश्तराकियां नहीं क्रेडिट है हम्म, भई ना कोई जेह्ड़े मेहनतकश है लेबरर है मजदूर है ना इन्हां दी कोई मूवमेंट बढ़नी दुनिया ने अंदर ते ना उन्हां बेरोजगारी अलाउंस देना जी सी जी। ना ये वेलफेयर स्टेट ना तसव्वुर तुसा वजूद ही चशना सी। तुसां जी मतलब वो बड़ा एक ओपन वो है ना कि क्वेश्चन लोगों आस्ते, जी। मतलब दावत तहकीक है हाँ जी कि जी वेस्ट ना लॉन्च किया होया प्रोग्राम जी बेरोजगारी अलाउंस जी वाला, जी जी जी। इस तो बाद क्राइम रेशो क्या ही है, वाह। और इस तो पहले कितनी सी कितनी सी। कि वेस्ट कितने कतरोगार से हम्म, सरमायादार कितने गैर महफूज से, हम्म, और जिस टाइम बंदा भुखा होना वो एक जुर्म करना तो उसने नाल 50 होर भी करी करने। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, एक बंदा डकैती करन आया झाका ले जाना ना तो जी डायरेक्ट। वो कत्ल भी करने दे नहीं बिल्कुल लाना, बिल्कुल उसकी अगर उत्थे कोई खातून मतलब है कि पसंद आ गई तो वो बदनीयत हो गया तो वो रेप की तरफ भी जाना। ठीक है, मतलब वो हर किस्म ना फिर फिर जरा कि वो तुसा उसकी खुली छूट। दरवाज़ा खोली के चाही दिता कि तू हम्म, इस जुर्म नी दुनिया विच दाखल हो जा। दुरुस्त। ठीक है, बिल्कुल। ते अगर तुसां इसकी एक तरीके नाल वैसे दौलत नी गैर मुनसफाना तकसीम की ख़त्म करी के एतदाल पर आणो, हम्म, इसकी सर्कल दो, हम्म, मैशत भी मजबूत होनी हम्म, और जुर्म भी ख़त्म होना, बिल्कुल। और नफ्सियात पर जुर्म नहीं बकायदा मतलब एक मुआशरे ने अंदर जेड़े जुर्म करने वाले लोग के हम्म, उन्हें नफ्सियाती मामलात गड़बड़ होने, और इसकी तादाद जितनी वध सी, ठीक है, एहसास जुर्म तो अंदर मौजूद है ना। दुरुस्त। एक शख्स है उस अपना कम जुर्म करी के चलाया, हम्म, एक शख्स है उसकी अलाउंस मिलया, हम्म, कोई शख्स अलाउंस लैके खा रहा तो उसके अंदर एहसास जुर्म नहीं है। दुरुस्त ठीक है, वो फिर दुरुस्त। पागलपन की तरफ, हाँ अगर बिल्कुल अदर स्टेजेस की बिल्कुल तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल। एक शख्स है जिस मतलब वही जुर्म। कम उतने ही पैसे जुर्म करी गए, हम्म, चोरी डकैती या कोई फ्रॉड करी हाँ गए कमाए, लेकिन उसने अंदर एहसास जुर्म किसी शख्स ने अंदर पाया जाना, हम्म, वो ये बजाते बजाते खुद खुद एक बुराई है। नफ्सियाती मसला मुख्तलिफ है ना। हाँ मसाइल की बिल्कुल जन्म देना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और वो फिर जेनेटिकली गए शिफ्ट भी होने। बिल्कुल एक बिल्कुल। नफ्सियाती मरीज शख्स जेड़ी औलाद होसी, जेड़ी उस तो पैदा होसी, उसकी भी जेनेटिकली असरात होने हम्म, इन चीज़ां ते उस माहौल ही उसने बच्चे हो सन जिथे बिल्कुल एक मुजरम बाप है, जिथे बिल्कुल एक मुजरम भाई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो वो उत्थे फिर उन्होंने क्या मतलब है कि वो मुआशरे च फिर क्या किरदार अदा कर सन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस टाइम मुआशरे च उन्होंने किरदार अच्छा नहीं होगा तो रियासत क्या ही है, एक मुआशरे ने लोगों ना ना रियासत किसे बाहरों कोई आई शायद तो थी नहीं, कोई नहीं एक ना उसने। जमीन ने टुकड़े ना ना नहीं रियासत है नहीं है। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। ठीक है, लोग ये जेह्ड़े हून हाँ पाकिस्तान क्या है, मैं और तुसा पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल जमीन बिल्कुल का टुकड़ा पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। नहीं है दुरुस्त ठीक है जी, दुरुस्त। वो जो कोई आखने जी पाकिस्तान इस तरह, पाकिस्तान मीन्स कि मैं और तुसा इस तरह। बिल्कुल इस तरह
बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ 47 ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 79 ਤੱਕ कुछ और किस्म के लोग से, उन्होंने नज़रियात इस्लाम ने वाले नाल कुछ और से। और 79 तो बाद जिस टाइम रशियन जिहाद स्टार्ट होया, रशिया ने खिलाफ डॉलर जिहाद, जी जी डॉलर जिहाद, उस टाइम चूँकि मिलिटेंट्स की ज़रूरत सी, तो उन मिलिटेंट्स की एक मखसूस इस्लाम पढ़ाया गया, इम्पोर्टेड, ठीक है जी। वो लिटरेचर भी किधरों उधरों आया, उन्होंने पढ़ाने वाले भी कुछ और लोग से, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। वो उन इस्लाम ना वो चेहरा मसख करी के एक नवा साढ़े सामने इस्लाम रखी चटिया, जिस जेड़ा इतना तंग नज़र है कि जेड़ा औरत ना मतलब है कि कम करना या पढ़ना या उजाब ना करना, वो शटल काक बुरका टाइप, ये भी बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है, ये जीरो टॉलरेंस है, ठीक है। तो ये पता नहीं साड़ी जान कदों छुट सी इस तू रह जी छुट सी थई, पर कोई औखी इसके लिए मेरे ख्याल टर्म इस्तेमाल हो सी शायद ज़ियाई इस्लाम, दुरुस्त, ठीक है दुरुस्त। तो ये ज़ियाई इस्लाम जड़ा ना, ज़ियाई इस्लाम, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत तुझा इस्लाह कड़ी, ज़ियाई इस्लाम, बिल्कुल। तो जिस दिन ज़ियाई इस्लाम आया, फिर पढ़ने की पाबंदियां ही, फिर इर्तिकाई वाले प्रोफेसर वाले शुक्र है उन्होंने कल नहीं ने नपाए, वो क्या पता वो भी नपाए होने शरीफ आदमी को, तो मतलब सामने आंदा ने उसले नहीं से नपे, पहले नपाए ने तो बेचारा मजबूर हो, मतलब इन्हें इतनी डायलॉग नहीं, वो बिल्कुल मुकालमे है, पर पाबंदी है, ठीक है, वो पाबंदी है, कदगन है, वो मुकालमा नहीं होने देना, मुकालमा। तो को ईमान मुफस्सल या ईमान मुजम्मल किसी जगह ते कोई नहीं कि यारा ये इर्तिका नहीं पढ़ना, मैशत नहीं पढ़नी, इश्तराकियत नहीं पढ़नी, ईमान मुफस्सल ईमान मुजम्मल जिहड़ियां गल्लां ही उसने जिस ईमान आंदा वो किस तरह काफर हो सकना, दुरुस्त, जिस मतलब है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन मन्या और उन्हें पे ईमान के नहीं गया, जिस अल्लाह की वहदहू ला शरीक मन्या, वो किस तरह काफर हो सकना, वो किस तरह मुलद हो सकना, ठीक है। वो चाहे फिर इर्तिका पढ़े, मतलब तुसा ना क्या ख्याल है कि जेड़े साढ़े उलमाए कराम से अवलीन, ठीक है, ताबीन दौर तो बाद, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर जो ईसाइयाँ ने यहूदियाँ ने फितने खड़े होने से इल्मी, उन्होंने जवाब तुसां क्या ख्याल है वो कितों देने सन, क्या उन्होंने किताबां उन्होंने नहीं सन पढ़ियां? अच्छा हुण तुसां तफसीर पढ़ो, हुण तुसां अपने मुहक्किकीन ही पुराने 700 800 900 1000 साल पहले नहीं पढ़ो, तो उन्होंने रेफरेंस दिते उन्होंने किताबां ने, तो क्या उन्होंने तौरात नहीं सी पढ़ी? दुरुस्त, ठीक है। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर च भी जेड़ा वाकया होया, जिस उन्होंने तौरात ने हवाले नाल फैसला किया, ठीक है जी। अच्छा मतलब सरकार दो सहाबा की भेजा जाओ रोम विच, वो दो मखसूस किस्म दी गड्डियां सी जंग इस्तेमाल होनियां, एक वो बख्तरबंद टाइप इस्तेमाल होना, उसने इस्तेमाल था कि घोड़ियां पिछे वो बग्गी जी लेई गसनी सी, उसने तुसां मैदान जंग ने सेंटर च चंद सिपाही भेजने, वो बख्तरबंद टाइप सी, उत्थे गची तुसां गोली गिनो, एक टैंक टाइप सी, तो उसने भी छोटे छोटे सुराख से अंदरों तीरंदाज या नेज़ेबाज नेज़े मारने से मैदान जंग के दरमियान उन सहाबा को भेजे जाओ सीख के आओ उन्हें। अच्छा इसने दो चीज़ां ही बड़ियां खास, एक तो वो जेड़ा उन्होंने को इल्म सा ये गड्डियां बनाने ना, उसकी उन्हें नहीं आख्या कि काफराना इल्म तुसां इन्ना मतलब ये नहीं करना, बिल्कुल उन्हें सीखने आस्ते आख्या उसको फायदा, बिल्कुल। ते दूई इसने अहम गल कही है कि तुसां दसो
दूई अहम गल कही, दो अहम हाँ, गल्लां हाँ। मैं तुसें आखेआ इसने विचियां पाओ लेकिन तुसां दस्सो तुसां ना, दस्सो तुसां क्या मतलब तुसां है अपनी कि ओह् करो कंटिन्यू, मैं एक और ऐड करना बिच मैं भुल्ली कोई गल नहीं। अच्छा, मैं अर्ज करना सा भाई जंगे बदर ने कैदियां वास्ते शर्त क्या लगी हाँ, जेह्ड़े जिजिया नहीं देई सकने। अच्छा सॉरी मैं हुण याद याद आ गई गई, गुड। दूसरी अहम गल एह् है कि उन्हां एह् नहीं कीता कि जाओ यरा 100 बख्तरबंद गड्डियां किन्नियां न 100 टैंक किन्नियां न, वाह उन्हें आखेआ वाह सिक्खो अच्छी वाह बनाओ। वाह ये बड़ी वाह, अहम गल है। बिल्कुल बिल्कुल तखलीकी सलाहियतां गी जेह्ड़ा है ओह् तकलीकी उजागर सलाहियतां करना और हमारे तुसां अपनी मैशत तको बिल्कुल जिस टाइम बिल्कुल तुसां बिल्कुल इंपोर्ट करो हरो बिल्कुल गड्डियां, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल एक तो तुसां उन्होंने मरूने मिन्नत होई गई चुआ बिल्कुल किसी टाइम भी तुसां जिस अमरीकी एड पर पाबंदी लानी है, बिल्कुल ठीक है जी, साढ़े F-16 ने जनाब पुरजे ही नहीं आ रहे, हाँ उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई सकनी, हाँ ठीक है जी, मतलब कोई भी चीज़ जरूरत पैनी वो पाबंदियां लगी गई जी, हम्म, छुट्टी मरूने मिन्नत होई गई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ते वो टेक्नोलॉजी अपने कोल है, आपू पे बनाओ। आपू पे बनाओ। वाह दूसरा तुसें मैशत पर बोझ, उसने जितना मर्जी है दिल करना वो आखे जी F-16 तुसें जनाब 100 अरब डॉलर ना इक देसां, जी तुसें किन्ने मजबूर हो। पहली गल एह् है कि तुसें इत्त को लोहे इक पुर्जा ही है ना, हम्म, ठीक है, टेक्नोलॉजी है हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल मतलब वजन बिल्कुल तो लोहे नहीं है ना जी, बिल्कुल जो भी बिल्कुल मेटल है उसना बिल्कुल बिल्कुल मेटोलॉजी है वो कितने की नहीं हो सी, दुरुस्त ठीक है। दुरुस्त ते असां अपनी केईं सालां दी पैदावार अपने किसान ना खून पसीना इस मादी च एक जहाज के नहीं गए, हाय 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 अपनी सारी ज़राअत उन्होंने वाले करी छड़ियां, हम्म, मतलब जो ज़री हाँ पैदावार हाँ हुई बिल्कुल होई सकना कि F-16 नी इतनी कीमत होवे कि जितनी असां ने किसानां नी सारे साल नी ज़राअत नी पैदावार, पैदावार तो तुसां अपनी फर्ज करो अगर साढ़े मुल्क च 6 करोड़ किसान है तो 6 करोड़ किसानां ने खून पसीना देई सिर्फ एक F-16 कीता, ओए होए ठीक है जी, वो तुसां किते खुद बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये दो सबक से मेन कि एक तो तुसां अलूम जेह्ड़े न एह् नहीं कि एह् इल्म ना काफर है ते ना मुस्लिम है, बिल्कुल इल्म इल्म बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। ते दूसरा मैशत, बेशक मैशत बहुत अहम है। जिस दिन नी इंसानी माशरा जन्म लिया, बिल्कुल आबादियां बिल्कुल बनियां, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुहज़्ज़ब होना शुरू किया, हाँ हाँ ठीक है, उस जदीद नाल तहजीब ना आगाज होया जदीद इन्हें जदीद तहजीब तो भी पहले जी एग्रीकल्चर जदों शुरू होया एग्रीकल्चर ते आके जनाब मतलब है कि हॉर्टिकल्चर तो हाँ शुरू है ना, हॉर्टिकल्चर तहजीब तो हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज जिस टाइम इंसान शिकारी था ठीक और फल सब्जियां कट्ठा गैदरिंग औरतां फल हाँ सब्जियां हाँ कट्ठियां करनियां सी ते मर्द हंटिंग करने से हाँ शिकार करने से ख्वातीन भी उन्होंने साथ देनियां सी जी मैशत उस टाइम भी सी हम्म, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਇਸकी ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਸੀ बिल्कुल ਔਰ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਕਬੀਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਸਕਿਆ ਜਾਂ हाँ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ हाँ ਹਿਜਰਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ इकॉनमी होया उसने तो उस दूसरे पर हमला करी कीता और उन्होंने उस बच्चे उन्होंने औरतां उन्होंने मर्द मारे जेड़ा ताकतवर सा और उन्होंने गोश्त पर कब्जा करी कीता जेड़ा उन्होंने सर्दियां से सेव कीता था। तो ये मैशत बेसिकली करंसी ना या गोल्ड मेटल है गोल्ड इसना ना तो है ही नहीं मैशत बेसिकली है ही ईटेबल एंड ड्रिंकेबल बिल्कुल ये तो पैमाइश है उसने कि सोने ने हिक सिक्के ने बदले तुस कितनी ईटेबल मिगी देसो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी असल मैशत ईटेबल्स है ड्रिंकेबल्स है हाँ अल्टीमेटली तुस क्या हूँ F-16 असां खरीदने हैं उन्हें बेचया ठीक है असां करेंसी दी अल्टीमेटली उन्हें क्या करना उसना मुड़ तुड़ के मैशत ऐसी उत्थे ही है खाने बिल्कुल बिल्कुल कि ते अपने जिथे रोटी ने लाले पे होन जिथे रोटी ने लाले पे अच्छा रोटी ने हाय हाय लाले हाय बुले शाह कैसी खूबसूरत गल भाई जी भाई पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां टुक
हाँ ते जे ना होवे छेवां हाँ, तो ते पंजवें पंजें गेर दी जादे मुक्क। मुक्क ते इसे परी शाकर शुजाबादी शुक्र जी आय का हाय बात, हाय क्या बात है, क्या बेहतरीन हैं शायर थी। सॉरी शाकर शुजाबादी नहीं अपने जेड़े ओ सराइकी आले वे पैरालाइज्ड बेचारे जेड़े ये शाकिर शुजाबादी साहब ही सन ना, फोर्थ भी हुई नहीं जेड़े हमारे लिए। ओ हुन भी जिंदा है ओ अपने सराइकी ने शाकर ही है शायद ओ जेड़े आखने भई 72 हूर दे बदले हाँ गुजारा शाकिर एक ते शुजाबादी कर ने, गिनसो हाँ एक तो कर आ ते 71 दे बदले मैं रोटी चाहिए हाँ है हाँ कतर मतलब है भी कि वो उसना भी यही है सारा कि रज के रोटी देवे, हाँ रज की रोटी कतर दे हाँ बदले तू रज हाँ के रोटी दे देवे आ। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ वो यही गल है, भी रोटी इतनी अहम है। हाँ अहम है अहम ही रोटी है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सारा झगड़ा ही रोटी ने रोटी ने। रोटी ने ठीक है ते इन्ना लेकिन और इन्ना भी अपनी रोटी बचाने मारियो जी। साढ़े की पसमानदा रखने मारियो मतलब इन्ना नहीं अपनी रोटी बचाने मारियो साढ़े की पसमानदा रखा लेकिन उस वो कोई महदूद रोटी नहीं वो कोई बहुत वसी है रोटी ने चक्कर च पई है ना ते उन्हें साढ़े की ये जड़ी मुख्तलिफ किस्म ने मुगालते वो जी पैदा किए और उसी ज़ाहिर है जड़ियाँ बहुत सारे उन्होंने फिर कारिंदे जड़े इस्तेमाल होए इस अच्छा एक और मज़े की गल भी तुसां इन्हां नाल किसे नाल मुकालमा करो ना जिस तरह के साढ़े अपने दोस्त है बाब है जेह्ड़ी जिन्हां दी वाबस्तगी जमात नाल है जमात इस्लामी दी गल करना अच्छा उन्हां नाल कोई मुकालमा करो ना तुसां उन्हां ने फिक्रो फलसफे पर तनकीद करो तुसां उन्हां दी आइडियालॉजी पर तनकीद करो तुसां उन्हां ने किसे होर जेह्ड़ा इजतमाही उस पर रवैये पर तनकीद करो वो डायरैक्ट तुसां अपरा रहसन और वो आखसन भी तू काफिर है तू ते कीता तू ते मतलब वो उसना डिफेंस कोई नहीं मतलब एक लॉजिकल गल ते है ना भी मैं तुसां नहीं पर उस पर कीती तुसां उसना जवाब दो या माड़ी आइडियालॉजी पर तुसां उसकी क्रिटिसाइज करो उसकी निशाना बनाओ वो इस पर नहीं हसने वो तुसां ने वो फर्द पर डायरैक्ट भी शट अप हाफिज साहब मेरा ख्याल है साढ़े की 100 साल और लग्सन वाले मुहज़्ज़ब होने डायलाग हाय नहीं हाय बेसिक सीखने च डायलाग है क्या। बिल्कुल ठीक है, असां एक दूसरे दा मुकालमा करना करी सकने, एक दूसरे दी आइडियालॉजी की देखो तुस अपनी अपनी प्रोडक्ट पेश करो, ए गल अगले दी मर्जी है उसकी खरीदा पसंद करे बाय करे या ना बाय करे करे या हाँ ना करे। हाँ अच्छा एक और बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचना पिया तो तुस आखो भाई तू नहीं बेची सकना है, हाँ माड़ी प्रोडक्ट है जेड़ी हाँ यही है इस नहीं पीरियड भाई है वो उसकी हाँ प्रोडक्ट है वो जेड़ा खरीदसी वो खरीद तुस नहीं खरीदना चाहते ना ना खरीदो, खरीदो हाँ, इस पर तो उसकी कोई झगड़ा नहीं बर्दाश्त हाँ करना तो सीखो ना, सीखो हाँ टॉलरेंस ही नहीं है। वो असल च यही मसला है ना कि उस टॉलरेंस ही तो ख़त्म किया है ना ये असल पता क्या इल्म नहीं माड़ा जिथे तक ख्याल है कि सब तो पहली स्टेज यही है कि इंसान अपनी खिड़कियां दरवाजे दिमाग ने खोली के रखा है, ठंडी हवा के अंदर अच्छण दे कि ये हवा कैसियां खुशबुओं कैसे इतर हाँ के नहीं कैसे असा एक अपने जो कुछ समझ आया जेड़ी आइडियालॉजी है उसकी अंदर बाड़ी के सारियां खिड़कियां की बंद करी के अंदर ताले लाई सटे भी ना अंदरों कोई बाहर कच्चा है तो ना बाहरों कोई अंदर अच्छा है वो खुदा ने बंदे हो तुस एक दरवाजे हर टाइम ओपन रखो ना। ठीक है, पहले उसकी समझने की तो कोशिश करो, फिर दूसरा बंदा आखना क्या है नहीं पसंद तो ठीक है। अच्छा एक और बड़े मजे की गल साड़ी एक नेशन ने भी बीमारी है, एक चीज़ ना पता ही नहीं उसने बारे पढ़िया ही नहीं तुस उन्हें दसो भी यार इस तरह है फट अक्सर नहीं अल्लाह ने बंदिया भी तू पढ़े ही नहीं तू तू पढ़े ही नहीं हाँ तू किस बेस से इसकी तकजीब क्या करना है। ठीक है तू एक नवी गल सुनी तू उसकी एक्सेप्ट नहीं करना हाँ लेकिन ठीक है? सुनना नहीं आता कम से कम नहीं तू हौसला होना चाहिए ना एक्सेप्ट नहीं करने हो ना। ठीक है, यानी कोई कि गल नहीं उसने तुसा ओ क्या आखने के बाय नो करने हाँ बाय नो करने। ठीक है, कोई गल नहीं कोई गल नहीं किस बेस ते तकजीब यार तहकीक करो ना। जायज़ गल ते है कि तुसा मतलब है कि मैं तुसें आखना यार फलानी किताब है जिस तुसा नहीं ओ यार किताब खोलना पढ़ना जे नहीं फिर तू माड़ी तकजीब कर दुरुस्त कि भाई जी कि तुसा गलत आखने से उस किताबे ते जिक्र किसी जगह ते भी नहीं, लेकिन तुस आखो जी नहीं ये तो हो ही नहीं सकना मैं आख जी इस तरह तुस नहीं नहीं ये मनने वाली गल ही नहीं
अल्लामा इकबाल साहब ते आखी ही नहीं सकने। वो भाई खोलो किताब तो क्या अल्लामा साहब क्या फरमाया, हाँ फिर साढ़े अग्गे रखो भई किताब जनाब तुस गलत आखने। बिल्कुल। अच्छा फिर एक और भी गल है, हम्म, कुछ पर्सनैलिटीज़ ही हैं ना मतलब उन्हां की असां करने आइडियलाइज हाँ या उन्हां की साढ़े सामने ना तराशया गया एज ए जी हीरो। नहीं जी, ये वै हीरो लफ्ज बहुत छोटा है। आह आह ठीक है, इस आस्ते लफ्ज जेड़ा प्रॉपर है वो आइडल है। आइडल आइडल ओ ये वाह बुत हैं, बुत है। ये बुत हैं आह और हम उनकी पूजा करते आह हैं बिल्कुल। और हमें उस इस चीज का एहसास भी नहीं होता। ओए होए 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। तो हम बहुत आह तौहीद करते हैं, आह लेकिन हमने ऐसे ऐसे बुत पा रखे हाय हाय हैं। हाय ठीक ये है, तो गलत हो ही नहीं सकना जी ना। वो तो गलत हो नहीं हाँ सकता। उसने मोदूसी जो साहब कह भाई दिया वो जेड़ी वो तो किस तरह गलत हो जी सकती। जी, तो ये आइडल है ना हाँ कि एक बंदा अल्लाह रसूल की आपको बात हाँ बता रहा है, हाँ कुरान की बात बता रहा है, हदीस सुना रहा है, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि उसको क्रॉस मतलब टैली कर लें, हाँ और आपने कहा जी कि इसने कह दिया तो ये हदीस होगी हो गई। होगी, इसने कुरान की बात की है हाँ तो ये तो कुरान में है, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल तो उसको खुदा मान लिया, उसको रसूल ही हाँ मान लिया। अरे बिल्कुल भाई देख लो, देख लो, परख लो। हाँ 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 मतलब इतनी गुंजाइश तो करो ना भाई हाँ उसकी जी, कम अज कम उसना कोई तहकीक तो उस पर हाँ। और करने की गुंजाइश छोड़ो ना। फिर सरेआम वो एक बंदा गलत कम करना ते तुसां उसदियां तावीलां देन लग पैने नहीं उस गलत इस तरह नहीं कीता, ये जनाब हाँ इस तरह है। ये मतलब आइडलिज्म है ना। बिल्कुल अच्छा कैसे वैसे शैतान जो है इबलीस, इस कैसी गेम की थी कि हमने पत्थर के बूत पूजने छोड़ दिए। हाय 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 हैं जी, उसने हमारे सामने चलते फिरते बुत खड़े कर मिट्टी दिए, ने भूत चलते फिरते बुत खड़े कर दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अजान होती है, हम लोग नहीं जाते हैं मस्जिद में अमूमन, मतलब हम मुसलमानों हाँ का मुल्क है, हाँ मस्जिदें देख लें, हाँ और एक गाने वाला आता है, एक सियासी आता है, तो दुनिया उमड़ पड़ती है। अच्छा उसके सिग्नेचर बिक रहे हैं करोड़ों में, अरबों हाय में। हाय 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 मस्जिद के लिए चंदा जमा हो रहा है तो हम निकाल रहे हैं 10 रुपए, हम्म, और सिग्नेचर खरीद रहे हैं। मतलब रह जी हाँ 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 मैं तो ये सब पर भी मजे नहीं गल सुना जी जी भाई ये भी ये बड़ा एक नफसियाती मसला है भी हाँ मैं जी तुसें दसां भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है एक कंपनी च मैं जॉब करना सा ते उस च एक और बंदा भी जॉब करना सी उस बेचारे ना उन्होंने एम्प्लाई सी ते उसने ना किडनी ना मसला होया किडनी फेल हो गई उसने ठीक है जी वो पैरालाइज्ड हो गया बिस्तर पर पे गया अच्छा मैं चूँकि मैं उन्हां नाल ज़्यादा माड़ा रब्त नहीं सी ना ऑफिस आना जाना ना क्योंकि मैं अपने अलग सिलसिला सी जी ते मैं गया कुछ अरसे बाद कोई 2 महीने बाद दफ्तर गया तो मैं पता किया मैं फलां बंदा तो उन्हें आख्या भाई यरा वो तो गुर्दे बेचारे ने ख़त्म हो गए तो कार है बड़ी तशवीश हुई भी 4-5 साल तू इतना करना सी तो मैं वैसे ही हूँ जो इंसानी जज्बे ने तहत मैं यरा भी उसकी कोई कंपनी दिता कि उन्हें आख्या जी कुछ नहीं दिता मैं खैर उसने इजाजत ही गया तो मिगी और दुख होया मिगी पता लगा भाई एक बूढ़ी वालदा है उसने और उसना वो सारा है और वो आपू भी पैरालाइज्ड है और बिस्तरे पर पिया और कोई पुरसाने हाल नहीं रहा जी वो बुढ़ी बेचारी लोगों ने कम करी गया ना तो वो मतलब उसनी कोई मेडिसन और कितनी कोई दई सकनी उसी अच्छा मैं वापस आया ना जी तो मैं इन्हें की कंपनी ने कहा मैं आखो उसने कदे कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड ही बनाई सेटो यार ना तो वो गौरमेंट उसने इलाज करना सी तुसां क्या जाना सी ते मैं आख्या बरा लोन इसरा करो यरा उसने कोई हेल्प करी छोड़ो थोड़ी मतलब अच्छा मिगी मैनेजर आना अच्छा चलें ठीक है करते हैं किस्सा मुख्तसर भी कोई 2 महीने ही सी गुजरी है यरा उसनी और हालत ज़ाहिर है वो तुसां समझी सकने हो 4-5 महीने किडनी जिसने वो ख़त्म होए वो क्या स्टेज होनी वो बेचारी कोई एक वेलफेयर पर चलने वाला है सी वो जित्थू होने न डायलिसिस तो बेचारी करानी सी बड़े बुरे हालात च बरल अच्छा मैं गया किस्सा मुख्तसर करना भाई बहुत इधर उधर रबते ये वो करने तो बाद उन्होंने कहा भी ओनर की आख यार तू आप ये तुकी बड़ी तकलीफ है मैं ओनर साहब की गया जुमे वाला दिहाड़ा सी जी जी बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी नाल तुसां की दसना है भाई ये जैनवन जड़ा होया कमेटी चौक
नाल अंदर करी के एक दफ्तर सी, उत्थै मैं गया बैठा ते जुमे आह्ला ध्याड़ा ते साहब आए ते आने चल आ जुमा पढ़ने मुड़ी गल करने मैं कहा चलो जुमा पढ़न गया रह जी ते मौलवी साहब ऐलान कीता स्पीकर च जुमे च, उ'नें आखेआ भई मस्जिद ना एसी खराब है, उसदी कोई चंदा जेह्ड़ा है ना ओह् तुसें सारे देई जाए, जेह्ड़े कोई मुखैर हजरात ओह् करो। बेही रेह् साहब जुमे तो बाद ना नमाज शमाज होई रही ते ओह् मौलवी साहब जाने इस पर कितना खर्चा, उन्हें आखा जी कमेटी ने बनेगी पता है और मिली सकने है मिली सकने लाई कि दो बंदे कमेटी ने आए कितना खर्चा जी उस उन्हें दसिया जी कोई लख 1.5 लाख रुपया खर्चा है तब्दील हो जैसी। उन्हें आखिया नहीं कदे सारे की ए सी लाओ पूरा वो जो सेंट्रली हीटिंग सिस्टम और AC ने सिस्टम होना है वो लाओ, उस पर कितना ये कोई गल है गालबन 2015-16 नहीं। उन्हें आखा जी इस पर 11 लाख रुपया खर्चा आसी। उन्हें आखिया ठीक है आओ ना माड़े नाल दफ्तर पेपर है तो चेक करो माड़े को ते सारा माड़ी तरफों कराओ। राय जी वो दई का आ रहे मुड़ी का आया दफ्तर तो मैं उन्हें क्या है वो चेक होना चाहिए था। मैं है जनाब सर ये फलां बंदे ना भी मसला है तो उस बेचारे ने कोई हेल्प करी छोड़ो ना है तू की बड़ी तकलीफ है तू की क्या मसला है। मैं आखिया जी मिगी मसला है भी चलो माड़ी उन्हें सलाम दुआ सी मतलब इत्थै आना जाना तुसां कोल तो मिलना सी ते उन्हें आखिया खबरदार तू जे कुछ करी सकना घर ना साढ़े इस मौजू पर मैं कोई गल नहीं करनी। वो खैर मैं कानूनी लड़ाई लड़ी पूरी राय जी, फिर मैं लेबर कोर्ट च गया एप्लीकेशन दित्ती किसा मुख्तार कोई मजीद 2-4 महीने बाद उन्हें उसकी कुछ ना कुछ दिता। चलो मैं उसना फिर भुगतना भी पिया मिगी वो सारा भी जेह्ड़े उसने कंसिक्वेंसिस थे वो मैं भुगते आपूं, लेकिन उसकी चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये है कि नफ्सियात है तको एक एम्प्लाई है जेह्ड़ा थुआढ़ा फर्ज है वो नहीं अदा करना। सोशल सिक्योरिटी ना कोई सालन 1000-1200 रुपया नहीं देना ते इस तरह मामला आया ना तो उसी च इसकी तुसां किस तरह तकने हो भाई ये क्या नफ्सियात है जी क्या मसला है। ये नफ्सियात ये जी साहब के स्लेवरी हम्म जेह्ड़ी हून बैन बज़ाहिर बज़ाहिर ऑन पेपर्स हम्म प्रैक्टिकली अच्छा अस थोड़ा जिहा पैह्लें इसकी स्लेवरी की तकने आं कि स्लेवरी है कि एक सी प्री इस्लामिक स्लेवरी वो एरा सा, हाँ एक सी जिस टाइम पोस्ट इस्लामिक स्लेवरी विच फिर दो पोर्शन ने। पोस्ट इस्लामिक स्लेवरी च एक इस्लामिक स्लेवरी या स्लेवरी इन द इस्लामिक वर्ल्ड और स्लेवरी इन द नॉन इस्लामिक वर्ल्ड। अच्छा अस पैह्लें तकने जी कि प्री इस्लामिक स्लेवरी ने जेह्ड़ा एरा स्लेव डिफरेंट कैटेगरीज। हम्म एक स्लेव सी जी अनस्किल्ड मैन पावर, उसकी कीमत भी बहुत घट सी और उसकी फैसिलिटीज भी घट मिलनियां सी। एक है स्किल्ड मैन पावर, वो वारियर्स भी से, वो इंजीनियर्स भी से, टेक्निकल हुनरमंद मुख्तलिफ फ़नून और अलूम ने माहिर। और थर्ड उसने सी के सेक्स स्लेव्स। सेक्स स्लेव्स जेह्ड़ा जितना खूबसूरत उसी उस हिसाब नाल उसने नाज नखरे भी उस हिसाब नाल चाहे गसरे से उसने कीमत भी उस हिसाब नाल सी। इस तरह जी स्किल्ड मैन पावर सी वो कितनी स्किल्ड है इस हिसाब नाल उसकी कीमत भी सी और उसकी ज़रूरत चूँकि मालक की होनी सी क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्किल्ड है ना। एक मईशतदान है तुसा स्लेव है तुसा खुद अनपढ़ हो सारी तुसा मईशत उस संभाली है सारी अकाउंटिंग उस संभाली है तो तुसा कैसे इंपॉर्टेंट है। उसने नाज नखरे भी थोड़े जी चासो वो लोग भी चाहने से तुम स्टडी करी यूनिवर्सिटी। अच्छा जेह्ड़ी आई फिर पोस्ट इस्लामिक स्लेवरी स्लेवरी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लाम ने स्लेव्स की कुछ राइट्स दिए और वो राइट्स काफ़ी हद तक मतलब है कि आज़ाद ने बराबर ही से मतलब इतना उन्होंने ख्याल रखा गसना था कि वो समझ ही नहीं सी लगनी स्लेव केड़ा है तो उसका मास्टर केड़ा है। वैस्ट भी
पोस्ट इस्लामिक स्लेवरी विच दो किस्म की स्लेवरी सी। एक वो जी प्री इस्लामिक में तुसें क्या डिफाइन की, एक वो जी इंतहाई जालमाना सी जी अमेरिका विच कॉलोनियल सिस्टम जो शुरू होया तो अफ्रीका चो पकड़ी पकड़ी खड़े जबरदस्ती लोगों की स्लेव्स बनाया। हूँ ये साढ़े दसने की स्लेवरी की। अच्छा तुस इस तरह मतलब है कि एराज तको कि स्लेवरी विच कि उसने जो स्लेव ना मास्टर है जो आका है गुलाम ना उसकी रोटी तो देना सा, अनस्किल्ड मैन पावर की भी रोटी देना सा, क्योंकि उस अनस्किल्ड मैन पावर को चाहे पत्थर तोड़वाने कुछ कराना, चाहे लेकिन खोते बिल्कुल घोड़े जिंदा रखना है वास्ते कम अज कम उसकी क्योंकि कुछ ना कुछ कम ले रहे हैं, वरना उसकी बिल्कुल। स्लेव की जरूरत की अगर हाँ। उसने कुछ भी कम बनानी हाँ। तो उसकी मारी छटे ना, हाँ। जान छुड़ाया उसको आज़ाद करी छोड़ा। वो कुछ ना कुछ कम तो करना सा ना उसने को, चाहे उसने को हल पवाना सा, चाहे उसने को खोते नीले साफ करना सा, हाँ। लेकिन उसने ऐसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस थी। तो उस इंपॉर्टेंस की या उस बेनिफिट की किन्ने आस्ते उसकी जिंदा रखने आस्ते रोटी भी दी जानी सी, उसकी तन डांपने आस्ते मिनिमम तरीन कोई ना बेशक कोई अगर दिता जाए तो लिबास भी। एक लुंगी दे ही दी जानी सी, घुटने से नाफ तक। उसको छत भी प्रोवाइड की जाती थी। तीन चीजें, रोटी कपड़ा और मकान। बदतरीन मास्टर भी अपने स्लेव को, बदतरीन आका भी अपने गुलाम को देता था। अच्छा अब इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा राइट्स दिए। मैं कहता हूँ कि मुझे यार इस आज़ादी से किसी उस दौर के मुसलमान का गुलाम बना दो तो वो बेहतर है। खैर अब जदीद दौर में गुलामी स्लेवरी बैन है और आपको हायर किया जाता है आपकी मर्जी पर, ठीक है। आप स्किल्ड मैन पावर हैं लेकिन स्किल्स थोड़ी आम हैं। मिसाल के तौर पे कोई MBA है तो MBA आजकल बहुत हैं, तो आपको 35-40 हज़ार रुपया ऑफर किया जाएगा, ना आपको रोटी दी जाएगी, ना आपको कपड़ा दिया जाएगा, ना आपको 35-40 हज़ार आपको दिए जाएंगे। क्या रोटी खानी है तो, और 35-40 हज़ार में एक शख्स रोटी ही खा सकता है, तो उसके कपड़े और मकान और ट्रांसपोर्टेशन वो कहाँ जाएंगी। तो बदतरीन शक्ल प्री इस्लामिक एरा से भी बदतरीन शक्ल इस वक्त स्लेवरी की सरमायादाराना निज़ाम नहीं है। सरमायादाराना में ये स्लेवरी की बदतरीन शक्ल है और ऑन पेपर ये स्लेवरी भी नहीं है। जुल्म, ठीक है ना। आपको मेडिकल दिया जा रहा है। अच्छा वो अपने गुलाम को कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज भी कराते थे, ठीक है जी। वो उस दौर में जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, वो शादियां करते थे, उनके बच्चों को भी पाल रहा है मालिक, ठीक है जी। तो हमारे इस दौर में जो जिसको उस स्लेवरी को नाम दिया गया नौकरी का, जॉब का, प्रोफेशंस का, तो वो स्लेवरी की इस इंसानी तारीख की बदतरीन शक्ल स्लेवरी की ये है, ठीक है जी। आपको कौन सी सिक्योरिटी दे रहा है आपका एम्प्लॉय? आप बीमार हो गए वो आपको नौकरी से निकाल देगा, आपको कोई इलाज नहीं करेगा। आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन हासिल करेंगे? कोई नहीं। आपने कपड़े कहाँ से पहने? कोई नहीं। आपको ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं दी जा रही। आपको शेल्टर्स, छत, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो जो आपको पेमेंट दी जा रही है उसमें सिर्फ आप अपनी दाल रोटी ही खा सकते हैं। और ये अनस्किल्ड मैन पावर का तो इंतहाई बुरा हाल है ना। वो तो इस दौर में 15-20 हज़ार वाले हैं। ये स्किल्ड मैन पावर की बात करूँ जो मीडियम लेवल की स्किल है, क्योंकि वो स्किल उनकी मीडियम लेवल की नहीं है, स्किल तो अच्छे लेवल की है, लेकिन उसकी स्किल मैन पावर की जिस तरह मैंने बताया MBA बहुत ज़्यादा है मार्केट में, प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो उसको भी 35-40। तो इंतहाई जो यूनिक किस्म के हैं उनको फैसिलिटीज भी हैं, वो भी स्लेव्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, ठीक है जी। आपके साइंटिस्ट हैं वो भी स्लेव, लेकिन वो ज़रा यूनिक किस्म की स्किल है, उनको थोड़ी सी फैसिलिटी जिस तरह उस दौर में दी जाती थी, थोड़े नाज नखरे उठाए जाते थे, तो वो उठाए जा रहे हैं। उसको 1.5 लाख, कोई 2 लाख या 3 लाख एक इंजीनियर को टेक्सटाइल वाला दे रहा है, केमिकल इंजीनियर को दे रहा है, लेकिन वो उससे करोड़ों कमा रहा है उसका वो स्किल्ड, यानी कि किस्सा इस पर मुख्तसर है भाई ये जड़ा जदीद सरमायादाराना निज़ाम है, स्लेवरी की बदतरीन शक्ल है, पूरी इंसानी तारीख बदतरीन शक्ल है, ठीक है जी। और ऑन पेपर स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी नहीं है, जुल्म है भी, लोगों के पता भी कोई नहीं, बस गुलाम। तो हमें गुलाम रख लेना, हमें रोटी कपड़ा मकान दें, ठीक है, कम से कम हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें गुलामी में कबूल कीजिए।
ठीक राय जी तुसा ना बहुत शुक्रिया भी तुसा आए हो। तो उम्मीद है भाई साढ़े नाजरीन भी इस मुकालमे की इंजॉय करसन सुनसन और उन्होंने इस तो इस्तेफादा करसन। ते तुसा नी आमद ना बहुत शुक्रिया। जी और कोशिश करने हैं भाई ये सिलसिला जड़ा है इसकी एक कंटिन्यू कंटिन्यू रवे। और इंशाल्लाह जी। आइंदा ये भी कोशिश करसा बस इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट करा जेड़ी असानी गुफ्तगू ये होनी है जी इसकी इंशाल्लाह ये मुकालमा ही हो सी इसकी ना ही मुकालमा रखने हैं। हाँ जी, मुकालमा है ते या गुफ्तगू है। मुकालमे की फ़रोग देना है हमारे हो जी जी कोशिश करने हैं। चलो अपनी साड़ी ककीर जी जेड़ी कोशिश है भाई वो शायद समाज नी बेटरमेंट वास्ते कोई कंट्रीब्यूट कर जाइए। चलो चलो हम दिया जला रहे हैं हाँ शायद बिल्कुल कहीं पांबड़ बिल्कुल आज दिया बालिया तो अगर शायद कल क्या पांबड़ पांबड़ बल्ब बली है। हुआ है ठीक है जी ते मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक जहाँ पहुँचे। तक पहुँचे तो तुसां सारियां नी जेड़ी समा खराशी हुई इतनी देर उसनी भी बहुत शुक्रिया और माजरत भी माजरत भी कि आपने हमें इतनी देर तक बर्दाश्त किया। जी उम्मीद है भी ये आइंदा भी तुसां साढ़े किस रात रही बर्दाश्त कर सो। ये तो तू पता लग सी सही जो तुसा लाइव ब्रॉडकास्ट कर सा भी बर्दाश्त करने भी है या नहीं कर रहे। बहरहाल एक दफ़ा फिर तुहाना बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला जड़ा है ये जारी रहसी। इंशाल्लाह जी।